हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी हम एम लक्ष्मीकांत का वीडियो डिस्कस करें, जो कि हमारा अभी एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 8 चल रहा है, यानी कि 8 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें हम चैप्टर 55 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आज हम हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम आज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर के बारे में और क्या इशू यानी कि क्या चैलेंजेस है आज के टाइम पे, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हमारा चैप्टर 55 भी कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें हम पॉलिटी का ही डिस्कस करेंगे, पॉलिटी डिस्कस करें, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं पॉलिटी सेक्शन से, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो आपको संडे को देखने को मिल जाएगा। और देखिए, इससे पहले हमने एम लक्ष्मीकांत में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था एम लक्ष्मीकांत का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट जो कि था सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, फोर्थ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट, फिफ्थ पार्ट लोकल गवर्नमेंट, फोर्थ जो सिक्स्थ पार्ट था यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया, सेवंथ पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि इसकी जो सेटअप की गई है वो किसके द्वारा किया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो कंपोजिशंस था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की कंपोजिशंस के बारे में। अब देखिए, कंपोजिशंस में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 अदर लीडर्स होंगे, जिसे हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नाम से जानते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट जो होगी, यानी कि इनकी जो नियुक्ति की जाएगी, वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें कमेटी की एडवाइस की जरूरत पे, यानी कि कमेटी के एडवाइस के बेसिस पे किया जाएगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस रहेगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा का एडवाइस था, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि चुने जाते थे किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये कंपोजिशंस हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। फिर हमने इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उनमें, जैसे कि उनके पास अच्छा खासा काम का नॉलेज होना, यानी कि अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ का, साइंस से रिलेटेड या सोशल वर्क, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मीडिया और गवर्नमेंट वर्क की रिगार्डिंग में। ये सारी चीजें हमने डिस्कस फर्स्ट लेक्चर में ही किया था। फिर हमने टेनवर के बारे में डिस्कस किया था, और एक चीज और हमने डिस्कस किया था कि अगर हम री अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो वो री अपॉइंटमेंट के लिए जो एलिजिबल हैं वो नहीं होते हैं। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करते हैं सबसे पहले पावर के बारे में। देखिए, सेक्शन 18, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 में आपको क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज हमेशा ये याद रखिएगा, इसमें आपको सेक्शंस देखने को मिलेगा, ना कि आर्टिकल। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसलिए ये आपको किसमें, सेक्शंस में देखने को मिलेगा, ना कि आर्टिकल्स में। देखिए, सेक्शन 80 की बात करते हैं। सेक्शन 18 की में क्या कहा गया है कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो ड्यूटी रहेगा, यानी कि जो कर्तव्य रहेगा, काम रहेगा, वो क्या रहेगा कि जो भी कंप्लेन उनके द्वारा रिसीव किया जा रहा है उस पर वो क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसकी जांच करना, या वो किसी भी पर्सन के द्वारा ही चुना एप्लीकेशंस अपील की गई हो या इंफॉर्मेशन जो दिया गया हो, तो अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। तो ये सेक्शन 18 में बात की गई है। सेक्शन 19 में क्या कहा गया है, सेक्शन 19 में ये कहा गया है कि जो सूचना देते हुए, यानी कि एडजुकेशंस जो सेकंड अपील्स है, उस पे क्या करना, इंफॉर्मेशंस देना। सेक्शन 19 में क्या कहा गया है, सेक्शन 19 में ये कहा गया है कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, उनके द्वारा ओपिनियन देना, ओपिनियन के तरीके से आप ये समझ सकते हैं, एक तरीके से अपनी राय देना कि जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। और एक चीज और याद रखना कि पेनल्टी यानी कि फाइन इम्पोज करने का भी क्या है, इनके पास पावर देखने को मिल जाएगा। और एक जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि ओपिनियन यानी कि जो राय देने का काम है, जैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे है, उसमें जो परफॉर्म किया जाता है उनकी ड्यूटी से ही किया जाता है, विदाउट रीजनेबल, या जो भी काउजेस हैं, रिजेक्ट्स हैं या रिफ्यूज है, टू
इंटेंड द एप्लीकेशंस मेड बाय द कंप्लेंट। मतलब क्या है इसका कि ये समझिए कि जो भी यानी कि सूचना अधिकार यानी कि लोक सूचना अधिकारी के ने अपना जो कर्तव्य नहीं निभाया है या उचित कारण के बिना आवेदन को स्वीकार अस्वीकार करने से इनकार कर दिया है, तो वो क्या होगा, उसके रिगार्डिंग में भी क्या है, कंप्लेंट अपील की जा सकती है। ये आज ये चीज आपको किस में देखने को मिलेगा, सेक्शंस 20 में देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं कुछ फंक्शन की। फंक्शन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक्सेस टू रिकॉर्ड। देखिए एक्सेस टू रिकॉर्ड का मतलब है कि जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पे वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा कि वो रिकॉर्ड को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करने के रिगार्डिंग वो क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है इन्वेस्टिंग के टाइम पे। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे पावर आता है आपका स्यू मोटो का। स्यू मोटो से आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिना कंप्लेंट आए वो क्या कर दे, अपनी इन्वेस्टिगेशंस को जब स्टार्ट कर दे, तो इसको कहते हैं हम स्यू मोटो। ये ज्यादातर आपने कोर्ट के केसेस में ज्यादा देखा होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो के तहत में क्या है, पावर अपने एक्शंस में आ गया। तो वही स्यू मोटो का भी पावर, सिमिलर वही पावर आपको किसके पास देखने को मिलेगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास देखने को मिलेगा कि बिना किसी कंप्लेन के भी वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। ड्यूरिंग अगर हम इन्वेस्टिगेशन टाइम की बात करते हैं, यानी कि जब वो जांच करता है किसी भी कंप्लेंट्स पे या मोटो एक्शंस के द्वारा वो अगर इन्वेस्टिगेट करता है, तो किसी भी अथॉरिटी को क्या कर सकता है, समन कर सकता है इंडिविजुअली तौर पे भी, और रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास वो क्या करे, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के लिए। फिर बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। देखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या करता है, हर साल रिपोर्ट पेश करता है किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रेजेंटेट करती है कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर। सिमिलरली यानी कि सेम उसी तरीके से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जो रिपोर्ट पेश किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पेश किया जाता है, सबमिट किया जाता है। उसके बाद इसको प्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में इसको प्रेजेंट किया जाता है। फिर देखिए उसके बाद अगला फंक्शन क्या देखने को मिलेगा, इंश्योर कंप्लेंट्स, यानी कि जो भी कंप्लेन है उसका क्या करना, अनुपालन करना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इस बात के लिए मेक श्योर करते हैं कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं या जो भी डिसीजंस हैं या जो भी डिसीजन उसको फॉलोड किए जाए किसके द्वारा, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। इस चीज को इंश्योर करना किसका काम है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी की चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड मैनेजमेंट इशू के रिगार्डिंग चैलेंजेस देखने को मिलेगा। जो भी वैकेंसी खाली होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, तो प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती है, एक वो चैलेंज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जो भी उनका ट्रेनिंग है उसमें आपको क्या है, कई बार कमियां देखने को मिल जाएगा। फिर जो भी अपील्स किए जाते हैं उसको हैंडल करने में कई बार क्या होता है, आपको कई बार देरी हो जाती है, तो उसका एक चैलेंज देखने को मिल जाएगा। फिर जो अपील्स होते हैं वो हाई नंबर में पेंडिंग रह जाते हैं, तो ये चैलेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर क्या है, पुअर, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर रहती है, और जो पब्लिक अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, सीमित है। तो ये आपको क्या है, कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो देखिए जो भी प्रोसेस होता है, यानी कि जो सेलेक्ट होता है कि किस तरीके से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को जो सेलेक्ट किया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग में क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इसमें क्या है, इस बेसिस पे कई बार क्या है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है इनके रिगार्डिंग में आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिल जाएगा। तो जो ट्रांसपेरेंसी है तो उसमें आपको क्या है, कमी देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं रिकॉर्ड मैनेजमेंट इशू, यानी कि जो पुअर सिस्टम है, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट ऑफिसेज से, तो कई बार उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो उसको मैनेज किया जाता है या जो हैंडलिंग की जाती है अंडर आरटीआई एक्ट के तहत, तो काफ़ी आपको क्या है, डिले देखने को मिलेगा, कई बार देरी देखने को मिलेगा। फिर देखिए वैकेंसी इन नॉट फिल्ड, यानी कि जो भी वैकेंसी खाली होती है चीफ इलेक्शन कमीशन में या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, तो उनकी जो वैकेंसी होती है वो कई बार क्या होती है, फुलफिल
प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, यानी कि उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, न्यू मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट होनी होती है, उसकी अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो आज भी क्या है, कई बार ऐसे बहुत से केस हैं जो कि क्या है, अनरिजॉल्व। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूट हैविंग जो नियरली है वो कितना देखने को मिलेगा, 26,800 पेंडिंग केस आपको देखने को मिल जाएगा। और 3 जो कमिश्नर है पोजीशंस पे वो अभी भी क्या है, फुलफिल उस पर नहीं किए गए। तो वैकेंसी के रिगार्डिंग में क्या है, आपको चैलेंजेस देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जो भी मेंबर को जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, यानी कि जो भी स्टाफ को कई बार जो अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो जिसके वजह से अगर हम हैंडल आरटीआई जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से फुली अंडरस्टैंड नहीं हो पाती, यानी उनके पास वो पूरी तरीके से उनके पास कानून के नॉलेज नहीं होती, यानी कि लॉ की का समझ नहीं होती है। तो जिसके वजह से क्या है, जो भी रिस्पॉन्स होती है उसमें कई बार आपको क्या है, डिले देखने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का, तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, लैक ऑफ ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं डिले इन हैंडलिंग अपील्स, यानी कि जो भी अपील्स आती है उनको जो हैंडलिंग करने की इशू होती है तो उसमें भी कई बार आपको क्या है, देरी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, कुछ चैलेंजेस है। फिर देखिए बात करते हैं, हालांकि देखिए पहले के स्तर पे जो भी अपील होती थी उसको हल करने के लिए समय सीमा होती थी, लेकिन अगर हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के दूसरे स्तर पे बात करते हैं, जो भी अपील होती है उसको जल्दी से जल्दी अगर रिजॉल्व करने की बात करें तो उसमें सीमा अभी तक यानी कि जो लिमिटेड है वो नहीं देखने को मिलती है। तो जो टाइम फ्रेम एक तरीके से आप कह सकते हो, तो जिसकी वजह से क्या है, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई जाती है या जो अपील्स को हैंडल करना होता है तो उसमें आपको क्या काफ़ी बार देरी देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हाई नंबर ऑफ पेंडिंग अपील्स, यानी कि जो भी अपील्स की गई हैं वो कई आपको क्या देखने को मिलेगा, अधिक मात्रा में क्या है, पेंडिंग ही देखने को मिल जाएगा। यानी कि देश की जो अलग अलग क्षेत्र से या अलग अलग जो सूचना आयोग, अगर हम बात करते हैं हमारी यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो वेरियस जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, यानी कि देश के अंदर जो विभिन्न सूचना आयोग है उससे निपटारे के लिए जो भी अपील्स किए जाते हैं, सिग्निफिकेंस या बैक ब्लॉक देखने को मिलेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको क्या है, तो लार्ज नंबर पे पेंडिंग देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये सारी चैलेंजेस है आज के टाइम पे क्या, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और आप यही चीज़ आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए भी पॉइंट्स यूज कर सकते हो। फिर देखो बात करते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है एप्लीकेट्स को तो वो क्या रहती है, सैटिस्फैक्ट्री, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो उसकी जो इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, ख़राब रहती है। फिर लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं विशेषकर जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, उन जो यानी कि जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत यानी कि उनके पास जो राइट है, राइट के तहत वो अपने अधिकारों से क्या है, उनको वो अपने अधिकारों से पूरी तरीके से यानी कि सूचित नहीं है। तो ये आपको एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा, एक लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस देखने को मिल जाएगा। या आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि पब्लिक यानी कि लिमिटेड ही पब्लिक का एक्सेस आपको क्या है देखने को मिलेगा, किसमें, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने मेनली जो भी पॉइंट्स थे यानी कि पावर एंड फंक्शन के बारे में और क्या चैलेंजेस है, देखिए इशू की बात कर लीजिए, चैलेंजेस की बात कर लीजिए, सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको दोनों ही पैटर्न में देखने को मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट आप अपने नोट्स इजीली बना सकते हैं। देखिए ये आपको एम लक्ष्मीकांत के ही अंदर से देखने को मिलेगा, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे डिक्टो एम लक्ष्मीकांत का बुक मतलब कॉपी पेस्ट करके नहीं लगाया मैंने पीपीटी पे, मतलब इसको इजी वर्ड में कन्वर्ट करके यानी कि मैंने जैसे नोट्स बनाए थे उस हिसाब से मैंने यहाँ पे अपने स्लाइड में रखे हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कल आपको एमसीक्यू की क्वेश्चंस देखने को यानी कि कल आपको एमसीक्यू की वीडियो देखने को मिल जाएगा, यानी कि कल आप एमसीक्यू की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हम मेनली प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।